नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बांदा की धरती से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले यूपी में माफियाओं का राज था, किसान परेशान थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में प्रदेश विकास और कानून व्यवस्था के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर है, देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है। आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है, कई सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई घरों में पानी घुस चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो सवाल यह है कि मानसून की मार कब थमेगी। और अब बात दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन की। ट्रंप को सता रहा है डर। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर है। मिसाइल हमले और धमकियों के बीच अब सवाल है कि क्या ये टकराव फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर, जहां पर विपक्ष पर फिर से गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में पहले भूमाफिया का था राज, पहले यूपी के किसान परेशान रहते थे, डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है। सीएम योगी का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा आज यूपी माफिया मुक्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान से प्यार है, समाजवादी पार्टी को विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, समाजवादी अयोध्या के विकास का विरोध करते हैं, तो विरासत को अपमानित करना ही सपा का एजेंडा। सनातन का अपमान सपा का एकमात्र लक्ष्य है। सीएम योगी की तरफ से बातें कही गई हैं। यूपी के बांदा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में यूपी में भूमाफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन डबल इंजन की सरकार में प्रदेश विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है और किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए लगातार काम कर रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है कि 710 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को समर्पित हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है आज से 9-9.5 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहन और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर देर रात से झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में देर रात से तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। रेलवे स्टेशन, मुनीर का और कई इलाकों में सड़कें डूब गई हैं। तो मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली में जिस तरह से आसमानी आफत बनी हुई है और कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें स्क्रीन पर जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली आज डूबी हुई दिखाई दे रही है। यही माहौल एनसीआर का भी है। बुराड़ी इलाके की तस्वीरें देखिए, जहां पर भारी जल भराव। इंदिरापुरम में बारिश के चलते यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है। तो सेक्टर 75 नोएडा में भी देख सकते हैं किस तरह से सड़क दरिया बन चुकी है। महरौली बदरपुर रोड की तस्वीर आप देख रहे हो। हैदरपुर अक्षरधाम का भी यही आलम है।
तो मानसून का कहर, 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट आ रहा है। तो कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली से राजस्थान तक भारी बारिश हो गई है। नदियां उफान पर और जल भराव ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। रूपारेल नदी में युवक के बहने की खबर है। राजस्थान में बारिश आफत बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अजमेर में मकान ढह गया। तो मानसून का रौद्र रूप, कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर IMD का बड़ा अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे बेहद भारी है। तस्वीर आप देख रहे हैं असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड की, जहां पर भारी बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। तो देश का आधा हिस्सा इस वक्त आसमान से बरस रही आफत की चपेट में आ चुका है। बारिश अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि जान और जनजीवन पर भारी पड़ती चुनौती बन गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर तक बादलों का कहर जारी है। तो मौसम विभाग ने 23 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ये देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है। लोग जहां पर इस बारिश का वीडियो बना रहे हैं, वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर गोदामों में पानी भरने से सिलेंडर बह जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। तो जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर एक सिलेंडर का गोदाम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेंडर नदी के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद ऐसा आपने पहले नहीं देखा होगा। और ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं और बारिश का ऐसा असर दिख रहा है कि सड़कें एक तरह से जाम भी हो गई है। ट्रैफिक जाम यहां पर दिखाई दे रहा है। कुछ और तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही है। उत्तराखंड की में भी यही हाल है, जहां पर भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आधा हिंदुस्तान एक तरह से पानी पानी हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से हमले का डर। तेहरान मुझे मारना चाहता है, ये कहना है ट्रंप का। ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर मैं। तो ईरान के लोग किसी को नहीं बख्शते हैं। मैं मरूंगा तो आप सब भी मरोगे। ट्रंप ने यहाँ पर अपना एक डर भी जता दिया है। ईरान की हिट लिस्ट में 1 नंबर पर है ट्रंप, ये कहना है ट्रंप का। तो ईरान के लोग किसी को बख्शते नहीं है। ट्रंप अपने लिए यहाँ पर चिंता और डर दोनों जाहिर कर रहे हैं। आगे बढ़ते, कतर के विमान से ट्रंप को डर बना हुआ है। तो ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने विमान बदल दिया है। 30 साल पुराने विमान में ट्रंप की उड़ान। नेटो समिट से वापसी के दौरान ट्रंप का ये फैसले से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ईरान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर 30 साल पुराने विमान में ट्रंप की उड़ान हो रही है। कतर के विमान से ट्रंप को डर लग रहा है। तो ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने विमान बदल दिया है। 30 साल पुराने विमान में ट्रंप की उड़ान हुई है। नेटो समिट से वापसी के दौरान ट्रंप ने यह फैसला लिया है। तो फैसले से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ईरान सरकार ने पहली बार दिवंगत सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के आवासीय परिसर पर हुए हमले और उससे हुई तबाही का आधिकारिक वीडियो जारी किया है। वीडियो 35 सेकंड का है और ये ऐसे समय में आया है जब राजधानी तेहरान में खामेनी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। खामेनी 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के पहले दिन मारे गए थे। हमले में उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 अफसरों की जान भी गई थी। इसमें खामेनी के 14 महीने की पोती भी शामिल थी। अमेरिका इजरायल ने एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थी। खामेनी की आवाज का नाम बेहतर रहबरी था। वक्त चला एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।